अनम्यूट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड कितने इवनिंग। पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने बच्चे आज? अरे यहाँ कहाँ है 8 5 बच्चे नहीं क्या? 8 बच्चे हैं। 8 अनन्या, अंकिता, सोनी, किशन पांडे, प्रतीक्षा त्रिपाठी। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अनन्या, अंकिता, किशन पांडे, प्रतीक्षा। Not wasting too much time. Now, to start new topic. The previous lecture I taught you about the structure of ovule. सबने प्रैक्टिस कर लिया है? हेलो चिल्ड्रेन, हेलो, any problem anybody? Any problem anybody? Nobody listen to me? कोई सुन नहीं रहा है क्या? सर सुन रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम। अरे इसको हटा दीजिए। ओके बेटा, जिका श्रीवास्तव आई हैं, लेट हो रहा है। सो now next topic is megasporogenesis and development of male gametophyte. megasporogenesis, अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था ओव्यूल। ये ओव्यूल के बारे में आपको अब यहाँ का आप ध्यान में रखना है उसको। ओव्यूल, इसके इंट्रोडक्ट्स, और फेनिकल, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। इसी में डेवलपमेंट हो रहा है, ये अभी नहीं है पर ये तो बाद में डेवलप होगा। ये जो अभी दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहिए, इसको हम हटा सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसमें जो है ये न्यूक्लियस का सेल होता है। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियस सेल नियर द वेयर माइक्रोपाइलिन, ये न्यूक्लियस पूरा होता है। ये पूरा ठीक है, पूरा न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस है। ये इसके सेल्स बनेंगी, सेल्स नहीं बना रहे हैं, प्लेन रहे तो बना पाएंगे। तो ये पूरा आपका न्यूक्लियस है, पढ़ा चुके ऑलरेडी। This is micropyelin. What in micro, and this is chelgelin. यहाँ पर यहाँ के टिश्यू जो है डेवलप करते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं। उल्टा दिखाएंगे, हमें आपको डायग्राम बनाएंगे आपको, तो हम ऐसे दिखाएंगे। ये इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट है। ये ओव्यूल को हम उल्टा दिखा रहे हैं आपको। ये आप ध्यान में रखिए आपको कि यहाँ एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक सेल डिफरेंशिएट करता है, को हम उल्टा दिखाएंगे। हाँ, इस तरीके दिखाएंगे। बड़ी आर्थ्रोटॉपस आपने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा था? आर्थ्रोटॉपस कैसे होते हैं? आर्थ्रोटॉपस बताएंगे कोई स्टूडेंट? आपने नोट बनाया इसका? सबका टाइप बन गया, सब बच्चे बना चुके हैं। ठीक है, जब टाइम लेवर नहीं करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, जान लेना। अब इतना भी छोटा छोटा वर्क हो रहा है, बहुत मॉड्यूल छोटे हमारे हैं। क्यों नहीं? हमारे मॉड्यूल कितने छोटे हैं? बहुत छोटे हैं। हेलो बेटा, यस सर, बहुत छोटा। यस सर, बहुत छोटा है। मॉड्यूल छोटे कोई बच्चे अगर नहीं कर सकते हैं तो इंटर ना पढ़े, वो Yes, sir. आठ में कक्षा 6 पढ़ जाए। तिवारी छोटे नहीं होते। नॉट डूइंग स्मॉल मॉड्यूल। हमारा मॉड्यूल बिल्कुल बचकाना है, छोटा सा बच्चों वाला समझिए। कक्षा 8 कक्षा 6 वाला लेवल लेकर चल रहे हैं समझिए, तो बच्चों को पूरा आ जाए। तो बहरहाल देखिए, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस पूरा है। ये सारे सेल्स है, सब न्यूक्लियस सेल्स में होते हैं। उसका टिश्यू नहीं बना रहे हम। तो यहाँ पर एक माइक्रोपाइलिन, ये माइक्रोपाइलिन है, जहाँ इंटीग्यूमेंट नहीं होता है, जहाँ ब्रेक होता है, यहीं से वो पोलन ट्यूब एंट्री करेगा बाद में। तो ये यहाँ पर एक टिश्यू जो है, यानी आप कह सकते हो ये ऊपर का एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल होते हैं बाहर के। तो हाइपोडर्मल सेल, एपिडर्मिस के नीचे का सेल कह सकते हैं आप,
यहाँ का सेल एक सेल वो डिफरेंशिएट कर जाता है, यहाँ का सेल, ठीक है। ये ओव्यूल को मैंने उल्टा कर दिया, ऑर्थोट्रोपस कर दिया है ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में या किसी भी ओव्यूल में जो एक सेल न्यूक्लियस का एक सेल नियर द माइक्रोपाइलिन, one cell of nucleus near the micropyline get elongates, बड़ा हो जाता है, get differentiate, enrich with the cytoplasm, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भर जाता है, यानी ये सेल जो है वो डेवलप कर जाता है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। भाई डिवाइड कौन करेगा? एक घर में सपोज ये 1 2 3 4 4 लोग रहते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ए है, ए बी पर डिपेंड है, बी है सी पर डिपेंड है, सी है डी पर डिपेंड है। तो ये दूसरे टूट नहीं सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकते हैं, डिपेंडेंट है। लेकिन जब टूटना होता है तो जब मोटे मोटे हो जाएंगे, इनका अपना काम हो जाएगा, इनका अपना काम हो जाएगा, तो चारों भाई डिवाइड कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे, अलग अलग। इन द सेम वे ये खा पी करके मोटा हो जाता है, वो एक सेल, कहाँ का सेल? न्यूक्लियस का सेल, तो वो डिफरेंशिएट होता है, इनलार्ज होता है। क्या होता है? गेट इनलार्ज। गेट इनलार्ज, एक सेल बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसी से बनना है, क्या बनना है? मेगास्पोर, मदर सेल, और फिर उससे बनना है मेगास्पोर, मेगास्पोर। यानी आप कह सकते हो कि द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल, फ्रॉम स्पोरेंजियल मदर सेल, ओके, फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहलाएगा। यहाँ जो सेल डेवलप करेगा उसका नाम होगा प्राइमरी सेल, कहेंगे पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहेंगे इसको। तो यहाँ अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम डायग्राम में आते हैं, वहां चलते हैं हम लोग। कहाँ गया क्लास? क्या क्लास कहाँ है? क्या क्लास का? ये तो यहाँ नेम्ड है, इधर क्लास कहाँ है? क्लास अरे इधर थोड़ी आ गया ना? नहीं, बस वेट कीजिए, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। यार जो मैं कर रही हूँ ना, हटिए। यस, तो हम यहाँ अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये हम पढ़ा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। मेगा मीन्स बड़ा, मेगा मीन्स लार्ज, मेगास्पोर बड़ा होता है। तो मेगास्पोर एक बड़ा है, मेगास्पोर यानी कि बड़ा स्पोर, फीमेल, जिसको कहेंगे हम फीमेल कहेंगे। हमारे पेन से गायब हो गए, यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन आ रहा है। कॉल टू आकाश, आकाश। अरे आकाश क्यों हटाएंगे? 1 मिनट। नहीं आप भी क्या करती हैं? यार हम कर रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ये इसीलिए। अरे आपने यही काट दिया पूरा। वेट करें बेटा, वेट करें हम लोग।
डिस्टर्ब हो रहा है क्लास वास। तो मैं कहा जरूर इस प्रोसेस क्या होता है, सुन पा रहे हैं आप लोग? वीडियो भी आ रहा है, वीडियो 2 मिनट वेट करें। अनन्या, यस सर सुन पा रहे हैं। so mega astrogenesis and the mega gametophyte या फिर फीमेल gametophyte, दो अलग अलग हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पढ़ा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जैसा बता रहे थे आपको, मेगा स्पोर, ये जो इसका नाम हुआ, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, जेनेसिस फॉर्मेशन, और मेगा स्पोर मीन्स फीमेल स्पोर, मेगा स्पोर, यानी कि आपका ओव्यूल के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है मेगा स्पोर का, ओव्यूल का, मेगा स्पोर मीन्स ओव्यूल। ओके, तो उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर। कहाँ से मेगा स्पोर? ये देखिए डायग्राम बता दें आपको, ये देखिए ये क्या है, वही दिखा रहे थे आपको। जैसे ये हमारा जो है एक ओव्यूल है, तो ये आपका ये माइक्रोपायरेंड है। यहीं पर न्यूक्लियस का एक सेल इनलार्ज किया, वो हमने यहाँ दिखा दिया। देखिए इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे, जैसे कि ऑर्थोट्रॉप्स ओव्यूल होते हैं, उसी का एक पार्ट है, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का एक सेल देखिए यहाँ पर एक इनलार्ज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पोरो, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब कई टाइप के ओव्यूल होते हैं, तो हम आपको ऐसे समझाने समझ में आएगा। अगर उसको ऐसे उल्टा किए रहते तो वो भी समझ में आता, आपको हम ऐसे दिखाते, ये डिवाइड कर रहा है, फिर ये टेट्राड बन रहे हैं, फिर यहाँ आपका हो रहा है, उसमें कंफ्यूजन था आपके दिमाग में। अभी आपको अच्छे से समझ आएगा समझ। तो ये देखिए, यानी न्यूक्लियस का एक सेल डिवाइड किया, ओव्यूल में जो न्यूक्लियस होता है उसका एक किया, नॉट डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया, इनलार्ज किया, तो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बन गया। ठीक, आप इसमें जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया था आपको कि जब किसी सेल में, वो सेल मान लीजिए ऐसे है, और जब उसमें ऐसे होता डिवीजन पैरेलल, तो एक ऊपर एक नीचे बनते हैं, तो ऐसे इसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। और डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ इसमें, किसमें? प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में, जिससे क्या बन गया? दो सेल बन गए, टू सेल्स फॉर्म हो गए। क्या नाम है टू सेल्स का, बताइए? दो डायग्राम बना हुआ है, जो पेरिफेरी की तरफ बना, जो बाहर की तरफ बना, आउटसाइड द, हाँ, टुवर्ड द पेरिफेरी जो बन रहा है, ये दो सेल बन रहे हैं, एक ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, और एक ये बन रहा है। तो जो आउटसाइड का सेल बन रहा है, ये इसे बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, बिकॉज इट इज फाउंड टुवर्ड द पेरिफेरी। ठीक है, और ये आगे डिवाइड तो करेगा, अगले अगले डायग्राम में दिखाएंगे आपको हम कि आगे डिवाइड जो कर रहा है। देखिए ये प्राइमरी पैराइटल से डिवाइड कर रहा है, तो उसके टिश्यू बना रहा है, टिश्यू यहाँ का देखिए बन रहा है, ये बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, पैराइटल सेल। यहाँ पर ये एक सेल डिवाइड किया, अगेन प्राइमरी पैराइटल सेल विल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल, जिसे बोलेंगे यहाँ पर पैराइटल टिश्यू या पैराइटल सेल। न्यूक्लियस का ये पार्ट होता है और न्यूट्रिटिव होता है, बाद में न्यूट्रिशन देता है। और दूसरी तरफ जो आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस बन गया, प्राइमरी, ये देखिए ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बन गया। यानी इसको आप अगर बनाएं डायग्राम, तो आप इसको अच्छे से जान सकते हैं कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसको जरा कर देते हैं डायग्राम को। एक सेकंड, अभी वीडियो चला जाएगा, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो दोबारा आप लोग लॉग इन करना पड़ेगा, दोबारा आप ग्रुप में आना होगा आप लोगों को।
और एक मिनट, तो हम इसको एक फ्लो चार्ट से दिखाते हैं आपको, थोड़ा हल्का जान लीजिए आप लोग। एक फ्लो चार्ट से भी इसको समझा देते हैं आपको हम। समझ लीजिए क्या है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक। उसमें एक सेल जो है हाइपोडर्मल सेल से कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल, हाइपो, इसको ड्रमल सेल क्या करेगा ये, इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन, तो जब लिखना है लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखेंगे कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपका एक न्यूक्लियस था, उसका एक टिश्यू एक इनलार्ज कर गया, देखिए यहाँ पर एक सेल बड़ा बढ़ गया, साइज में बढ़ गया, तो कहेंगे हाइपोडर्मल सेल इनलार्ज इन साइज, साइज की बढ़ गई। फिर सेकंड पहला स्टेप में ये हुआ, सेकंड स्टेप में ये हो गया, थर्ड स्टेप में क्या कहेंगे आप कि हाइपोडर्मल सेल, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या नाम दिया गया क्या इसका नाम सुन दिया, क्या नाम दिया इसका, पहले सर का क्या नाम दिया अनन्या, आर्किस्पोरियल सेल। हाँ, आर्किस्पोरियल सेल बन गया ये, आर्किस्पोरियल सेल जो बन गया। अब नेक्स्ट सिस्टम में इसमें कौन सा डिवीजन होगा, व्हाट डिवीजन, द पेरिक्लाइनर डिवीजन। वेरी गुड, पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसमें कोई भी सेल ये डिवाइड कर जाता है, तो नेक्स्ट सिस्टम में जो बनेंगे वो आपके टू सेल्स बन जाएंगे, यानी टू सेल स्टेज आ जाएगा, एक ऊपर का सेल होगा और एक नीचे का सेल होगा। ऊपर के सेल को क्या कहेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल। यस, पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल कहेंगे उसको, ये प्राइमरी गुड पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल कहेंगे। और दूसरा जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस का एक सेल इनलार्ज हुआ, हाइपोडर्मल सेल इनलार्ज हो गया। सेकंड स्टेप में ये जो है इसका, इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, टू सेल बन गए, एक आउटर साइड का सेल जिसे बोलेंगे पैराइटल सेल को लेंगे, और इनर सेल को बोल लेंगे स्पोरोजेनस, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहेंगे। आप देखिए और क्या होता है इसमें दिखाएं आपको हम, ये देखिए, तो दो सेल का स्टेज बन गया, सेकंड नंबर, दो सेल का स्टेज, फर्स्ट में आपके सेल इनलार्ज के सेकंड में। अब थर्ड स्टेज में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो आपका जो प्राइमरी पैराइटल सेल था वो डिवाइड कर रहा है और कई सेल बना रहा है, टिश्यू बना रहा है, इसको बोलते हैं पैराइटल टिश्यू कहते हैं न्यूक्लियस का। और दूसरा सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, दो चीज बढ़ाएंगे, डिफरेंशिएट और डिवाइड। डिवाइड में टूट जाना, 1 2 2 4 4 6, और डिफरेंशिएट करना जैसे अपने अंदर कुछ स्पेशलिटी लाना, टू मेक द सम स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी इन द बॉडी। तो ये जो दूसरा सेल था बेटा आप लोग, ये क्या नाम था इसका, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो था, ये सेल डिफरेंशिएट किया अपने आप को, और ये एक इनलार्ज फॉर्म में वेल डेवलप्ड, जैसे कि कोई, जैसे वीडियो पढ़ा, वीडियो में बता रहे थे वीडियो में कि कोई बच्चा ऐसे ही आ रहा हो, अंधा गंदा आ रहा हो, उसके अंदर एक चेंज हुआ, मेंटल चेंज हो गया कि नो आई हैव टू गो इन द क्लास इन वेल अप टू डेट मैनर, अच्छे से सूट बूट में हो गया, टाई लगा लिया उसने और क्रीम पाउडर लगा करके चेहरा चमका लिया, बालों में फर्स्ट क्लास का शैम्पू लगाया, है ना। तो ये हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, यानी आपका जो ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल था ये डिफरेंशिएट हो रहा है और प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड और डिफरेंशिएट में अंतर ये हो गया, देखा आपने, यही सेल अच्छे खासे हो गया और इसका नाम दे दिया गया मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। इसी को फ्लो चार्ट में और डायग्राम है, फ्लो चार्ट बनाएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अब और सेल तो फिर डिवाइड होंगे, लेकिन ये मेगास्पोर सेल में अब क्या होगा, एक स्पेशल डिवीजन होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक ये मेगास्पोर मदर सेल 2n है, 2n मींस डिप्लॉयड,
अभी ये डिप्लॉयड है। कौन? एमएमसी। एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल। गुड, क्लियर स्टूडेंट्स? ये अभी 2n है, यानी कि वहां से बॉडी प्लांट बॉडी से तो आ रहा है, न्यूक्लियस से तो आ रहा है, ओव्यूल तो आपका डिप्लॉयड बॉडी है ना, वो स्पोरोफाइट बॉडी होता है ओव्यूल। अभी गैमेटोफाइट बनने जा रहा है, गैमेट बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मदर सेल जो है वो डिवाइड करेगा बाय मियोसिस। तो क्या बनेगा? एक मियोसिस में जानते हैं आप लोग हैं, इसका नाम ही होता है रिडक्शन डिवीजन, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? तो बताइए, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। व्हाई? उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो घट जाते हैं। अंशिका बता रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं। वेरी गुड, रिड्यूस होते हैं, बिल्कुल सही कहा। रिडक्शन, इसका नाम ही रिडक्शन है, यानी अगर 2n है तो 2n बाई n, तो ये आपका रह जाएगा n, रह जाएगा n, ठीक है, यानी कि बाई, यानी कि 1/2 है, तो ये हाफ रहता है। तो ये आप ये नंबर आपका जो है हाफ हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होते हैं? कभी मियोसिस होती है तो मियोसिस 2 पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में तो 1 सेल से 2 सेल बन गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। और सेकंड में 1 सेल से 2 सेल अलग बन गए, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, लाइक माइटोसिस। तो इस तरह के 4 सेल देखो यहाँ बन गए, 4 टेट्रॉड। और टेट्रॉड कैसे बने हैं? टेट्रॉड एक ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे लग जाते हैं टेट्रॉड, लेकिन इसमें जो लीनियर टेट्रॉड कहते हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं, यानी एक सेल ऐसे डिवाइड किया, फिर ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे 4 सेल में ऐसे, तो एक लाइन में हो गए। तो ये लीनियर 4 लीनियर टेट्रॉड मेगास्पोर बन गए ये। और मेगास्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड कि डिप्लॉइड? यस, हैप्लॉइड, बिकॉज दे फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, वीडियो बयान कर देते हैं थोड़ा सा, इससे हम लोग रूबरू रहे। तो इनके अंदर हो रहा है मियोसिस, हो रहा है मियोसिस, क्लियर? तो मियोसिस के से क्या होता है? हैप्लॉइड जो सेल्स बन जाते हैं, जिनको 4 लीनियर टेट्रॉड कहते हैं, क्लियर? ये बन गए। यहाँ पर आप में क्या होना है आगे? आपका मेन पर्पस क्या है? आपको डेवलप होना है मेगास्पोर। तो अब एक मोटा ताजा होना है, डेवलप होना है। तो ये 3 जो आगे जाकर के लिखा हुआ है, डीजनरेटिंग मेगास्पोर 3, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर, यानी यहाँ पर 3 जो मेगास्पोर थे वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ 2 प्रोसेस, डीजनरेट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। एक तो मेगास्पोर रीजनरेट हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये वेल डेवलप्ड मेगास्पोर बन गया है ना। इसी से फीमेल गैमीट इन फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि आप कह सकते हो क्या, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सैक का फॉर्मेशन होगा। किशन पांडे आ गए हैं, और आई थिंक अब ये बंद होने वाला है, इसके बाद बंद हो जाएगा बेटा। और बंद होता है तो जान लीजिए आप लोगों को होमवर्क यही जो मैंने दिया है आज, मुझे जरूरी काम से निकलना था, बट क्लास जरूरी था। कल फिर हम क्लास ले सकते हैं, आपको जैसे बताएंगे। कोर्स मेरा बहुत स्लो है, और हमारे एग्जामिनेशन आ गए हैं, डेट, हमारे एग्जामिनेशन के डेट आ गए हैं, अक्टूबर में महीने होने हैं। प्री बोर्ड आपका जो प्री मिड टर्म है वो 10 अक्टूबर से पॉसिबिलिटी होने वाला है। तो हमें अब एक्स्ट्रा क्लास लेने, पर डे क्लास लेना है, कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण मैं भी निकल रहा हूँ। तो ये जो है, इसमें आउट ऑफ 4 टेट्राड्स में 3 टेट्राड डिजनरेट हो जाते हैं, 3 टेट्राड गेट डिजनरेट्स एंड 1 टेट्राड बिकम वेल डेवलप्ड। एक टेट्राड यहाँ पर वेल डेवलप हो जाता है। और फाइनली अगले हम जब स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं आपको, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट, तो उसमें इसका विशेष यही है, आगे जाकर डेवलप करेगा और बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में वेरर, गैमेट वेरर, एम्ब्रियो सैक जो बताएंगे आपको अभी आगे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये होता है 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, जो कि ओवरिन बताया था आपको मैंने, वही एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा। ये इसके न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, ये 1 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, जिसमें आपकी सिनर्जिड सेल्स, एक्स सेल, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाइज बनेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आप इसको एक प्रोसेस समझाना आपको खाली रहेगा, आप उसको पढ़ेंगे आप लोग। और इसके मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स के नोट दे दिए हैं, आपको हेल्प से, बाकी आपको खुद करना है। इसका वर्क आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं। गिविंग सुटेबल